दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। अब दोस्तों खास क्यों होने वाला है, क्योंकि MS वर्ड का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो हमारा इंसर्ट टैब ही होता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे, इस पे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारे टूल्स दिख जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला टूल्स है पेज का, यहाँ पर देखेंगे दूसरा टेबल्स का है। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे टूल्स दिख जाएंगे। अब इन टूल्स का क्या काम है, कैसे यूज किया जाता है, तो आज के इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के आखिरी तक, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों इसके पिछले पार्ट में हमने सीखा था होम टैब के बारे में, कैसे हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, कैसे हम पैराग्राफ लगाते हैं। तो अगर आपने हमारा वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पहला टूल है वो पेजेस का है। यहाँ पर देखेंगे पेजेस में आपको यहाँ पर 3 टूल दिख जाएंगे। पहला है कवर पेज का, दूसरा है ब्लैंक पेज का और तीसरा है पेज ब्रेक का। अब दोस्तों इन तीनों का क्या काम होता है, कैसे यूज किया जाता है, सबसे पहले हम आते हैं कवर पेज पे। अब जान लेते हैं दोस्तों कवर पेज होता क्या है। जैसे आप देखते होंगे, कहीं पर देखते होंगे आप कोई असाइनमेंट सबमिट करते होंगे कॉलेज में, या फिर आप देखते होंगे कहीं पर बुक पे जो फ्रंट पेज होता है, जो हमारा कवर पेज होता है, कि इसके अंदर क्या लिखा है, जिसके बारे में बताया जाता है, उसको हम कवर पेज कहते हैं। जैसे हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पर ऐसे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ढेर सारे यहाँ पर पेज दिख जाएंगे जो पहले से यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आपको इसमें से कोई पेज लेना है तो सिंपली यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐसे लिखे होंगे। आप यहाँ से इसे चेंज करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर है डॉक्यूमेंट टाइटल बार, तो इस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल बार। किस विषय में हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे कंप्यूटर क्लासेस ऐसे। अब यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंट सब टाइटल पे, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऐसे हम ज्ञान गाइड, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ज्ञान गाइड। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पे आपका टाइटल बार होने वाला है, जिस टॉपिक पर आपका पेज होने वाला है, वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे SSD पर, यहाँ पर देखेंगे आपको चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर भी चेंज करना है तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पर मेल आईडी डालना है तो यहाँ पर आप कुछ भी मेल आईडी, जो भी आपका मेल आईडी है, यहाँ पर ऐसे टाइप कर देंगे। ऐसे जो भी आपका मेल आईडी होगा यहाँ पर ऐसे हम टाइप कर लेंगे। अब सिंपली यहाँ पर देखेंगे ऐसे हम Ctrl+P प्रेस करेंगे तो देखेंगे ये हमारा टाइटल बार कंप्लीट हो गया है, ये हमारा कवर पेज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई करना है तो यहाँ बैक आके यहाँ से आप मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद फिर से हम यहाँ पर आएंगे पेज कवर पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com है, इस पर देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ढेर सारे यहाँ पर भी कवर पेज दिख जाएंगे। जो भी कवर पेज चाहिए यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं, और जो भी आपको मॉडिफाई करना है यहाँ से आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ पर आप कोर्स टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लो हमें यहाँ से दूसरा कवर पेज लेना है तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारे कवर पेज मिल जाएंगे। जो भी कवर पेज चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लो हमें ये कवर पेज रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे रिमूव करंट कवर पेज है, इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ से हमारा कवर पेज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अभी ये हमारा हाइड है, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, तो यहाँ पर देखेंगे अभी ये हमारा हाइड है।
दोस्तों इसका क्या काम है, कहाँ पर यूज किया जाता है, इसका हम दोस्तों वहाँ पर यूज करते हैं जैसे मान लो हमें यहाँ पर कोई एक कवर पेज बना लेना है और हमें उसे बार बार यूज करना है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये ले लेता हूँ शेप ऐसे, और यहाँ से मैं एग्जांपल के लिए एक कवर पेज डिजाइन कर लेता हूँ जो कि हमें बार बार यूज करना है। ठीक है, जो हमें बार बार यूज करना हो वो यहाँ से हम कवर पेज एक ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं ऐसे एक यहाँ से ऐसे शेप बना लूँगा, इस पर आएंगे शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे ऐसे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे ऐसे यहाँ तक ऐसे। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे फिल पे, यहाँ से कलर दे देंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे ऐसे कलर दे देंगे। फिर से इस पर क्लिक करेंगे शेप पे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऐसे दे देंगे कलर, इस पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे शेप फिल पे, यहाँ से आप जो भी कलर सही लगे ऐसे कलर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक कवर पेज बनाया है, इसको कंट्रोल ए से हम कर लेंगे सिलेक्ट और फिर से आएंगे यहाँ पर कवर पेज पे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा जो अभी हाइड था सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, देखेंगे यहाँ पर अनहाइड हो गया है। इस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नेम दे देंगे, जो भी हमारे पेज का नेम होगा यहाँ पर ऐसे हम नेम दे देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम ऐसे सिंपली ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आएंगे कवर पेज पे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जनरल में यहाँ पर हमारा कवर पेज सेव हो गया है। आप इसको जितनी बार चाहे यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कवर पेज। आई होप दोस्तों आपको कवर पेज अच्छे से पता हो गया होगा कि कवर पेज हम कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे हम ब्लैंक पेज पे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर लेंगे, कंट्रोल ए से करेंगे ऑल सेलेक्ट, डिलीट प्रेस करेंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे दोस्तों ब्लैंक पेज पे। दोस्तों इसका क्या काम है, कैसे यूज किया जाता है, जैसे मान लो अभी हमारे पास ये एक पेज है। अब मान लो इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा पेज लाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करके या फिर आप टैब प्रेस करके ऐसे बार बार ऐसे नीचे आएंगे इंटर, तो यहाँ पर देखेंगे अब हमारा ये दूसरा पेज आया है। मतलब यहाँ पर पहला पेज, यहाँ पर ये दूसरा ब्लैंक पेज आया है। दोस्तों कई सारे जहाँ पर हमें पेज लेना होता है वहाँ पर हम ब्लैंक पेज यूज करते हैं। जैसे मान लो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक पेज और आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्यू पर आएंगे और यहाँ पर साइड टू साइड पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको ये प्रॉपर सही से शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से मैं ये पेज रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से ये भी रिमूव कर देता हूँ ऐसे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये एक पेज है। फिर से आएंगे इंसर्ट टैब पे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ढेर सारे पेज होते जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे भी यहाँ पर एक पेज हो गया है, इसके नीचे भी एक पेज हो गया है। तो जितनी बार आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे कई सारे यहाँ पर पेज आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लैंक पेज। अब दोस्तों इसके बाद हम आएंगे पेज ब्रेक पे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे डिलीट। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो गया है। तो दोस्तों पेज ब्रेक समझाने के लिए यहाँ पर हम थोड़े से ऐसे टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे थोड़े से ऐसे वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास थोड़े से टेक्स्ट आ जाएंगे ऐसे। अब दोस्तों पेज ब्रेक क्या काम है, जैसे मान लो यहाँ तक ऐसे हमने यहाँ तक ऐसे टाइपिंग किया। अब इसके बाद मान लो हमें यहाँ पर दूसरा पेज चाहिए। ठीक है, ये पेज यहाँ पर ब्रेक करके हमें दूसरा पेज चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ से डायरेक्ट जो है दूसरे पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे अभी हमारा माउस का कर्सर यहाँ पर था और यहाँ से जैसे ही हमने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पर हमारा दूसरा पेज आ जाएगा। अब दोस्तों मान लो जैसे मान लो हमें यहाँ से पेज ब्रेक कराना है। अब मान लो अगर यहाँ से हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो क्या ये दूसरे पेज पे जाएगा। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पर माउस कर्सर को ऐसे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सीधा हम आएंगे यहाँ पर पेज ब्रेक पे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट लिखे थे और डायरेक्ट जो है दूसरे पेज पे ऐसे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पेज ब्रेक। हम पेज ब्रेक कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर वी पर आएंगे, यहाँ पर साइड टू साइड करके देखेंगे यहाँ पर आपको सही से ऐसे दिखेगा। जितनी बार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पे तो देखेंगे यहाँ पर उतने ही पेज आ जाएंगे। ठीक है,
अब दोस्तों इसके तीसरे नंबर पे देखेंगे जो हमारा मेन पार्ट है वो टेबल का है। ठीक है, सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पर आएंगे व्यू पे और इसको यहाँ से हम वर्टिकल कर देंगे ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा मेन पार्ट है टेबल का है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टेबल पे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको टेबल दिख जाएंगे। जो यहाँ पर ये हमारे हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं और ये जो हमारे नीचे की तरफ होते हैं ये हमारे रो होते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पर 3 कॉलम चाहिए और यहाँ पर हमें 3 रो चाहिए। ठीक है, या फिर हमें 4 रो चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर 7x6 का ले सकते हैं, 7x6 का। देखेंगे यहाँ पर आपको 7 कॉलम मिल जाएंगे और 6 रो मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मान लो आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए, मान लो आपको यहाँ पर 5 कॉलम चाहिए और 30 रो चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट टेबल पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम लिखा हुआ है। जितने भी कॉलम चाहिए, मान लो हमें 3 कॉलम चाहिए मात्र। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रो में आएंगे, मान लो हमें यहाँ पर 25 रो चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सीधा ओके कर देंगे सिंपली, तो देखेंगे यहाँ पर आपको 25 रो मिल जाएंगे और 3 कॉलम मिल जाएंगे। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट पे टेबल पे और उसके बाद देखेंगे आपको इसके अंदर भी टेबल चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप जितने भी टेबल चाहिए टेबल के अंदर टेबल ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सिलेक्ट और डिलीट प्रेस करके इसको हम डिलीट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हम छोटा सा ऐसे एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हमने एक टेबल ले लिया ऐसे। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं ऐसे, एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर हम कुछ टाइपिंग कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे ऐसे इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम नेम दे देंगे, कोई भी नेम ऐसे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर हम डाल देंगे ऐसे राजू, यहाँ पर हम डाल देंगे ऐसे रोहित। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे 25, 27 ऐसे हम कुछ भी ऐसे रैंडम यहाँ पर हम अभी एग्जाम्पल के लिए ऐसे हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसे हम टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ तक हमने ऐसे टाइप कर लिया है। अब मान लो इसके बाद भी हमें यहाँ पर और कॉलम चाहिए और रो चाहिए। यहाँ पर हमारा जो है डाटा कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कोई नेम बच रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। अपनी कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर नया कॉलम और आ जाएगा और नया रो और आ जाएगा। आप जितनी बार यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे उतने कॉलम यहाँ पर उतने रो आते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मान लो दोस्तों ये हमें डिलीट करना है, ये जो हमारे कॉलम है इन्हें हमें डिलीट करना है और रो डिलीट करना है, तो इसको कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट। डिलीट प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फिर से हम आएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब में, टेबल में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ड्रा टेबल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से आप मैनुअल यहाँ से टेबल को ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और टेबल के अंदर नेम चाहिए या फिर यहाँ पर हमें कुछ और लिखना है, तो ऐसे यहाँ से आप इसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर से हम आएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सेल सेपरेट शीट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल की शीट भी आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना है, जैसे मान लो ये 45 है, 54 है, अगर मान लो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे ऐसे सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके इंटर हिट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी लग जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो अगर मान लो हमें यहाँ पर एक्सेल की शीट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सेल शीट को कर लेते हैं डिलीट। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाहर कहीं पर भी ऐसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से हमारा जो एक्सेल शीट था डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल जेड करेंगे तो यहाँ पर फिर से हम अपने टेबल पे आ जाएंगे
फिर से हम यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्विक टेबल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर कैलेंडर दिख जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको ढेर सारे कैलेंडर दिख जाएगा। जैसे भी टेबल चाहिए यहाँ से ऐसे आप ले सकते हैं। जैसा भी कैलेंडर चाहिए यहाँ से आप टेबल के अंदर कैलेंडर को ड्रा करा सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे टेबल पे। यहाँ पर हम किसी पर ऐसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको दो टूल्स और दिख जाएंगे। पहला है टेबल डिजाइन का, दूसरा है टेबल लेआउट का। अब इन दोनों टूल्स का क्या काम है, कैसे यूज किया जाता है। जैसे मान लो हम सबसे पहले आते हैं टेबल डिजाइन पे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर ढेर सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको टेबल स्टाइल दिख जाएगा। जैसे मान लो हमें यहाँ पर इस स्टाइल में चाहिए तो इस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल दिख जाएगा। अगर मान लो आपको यहाँ से कलर फिल कराना है मैनुअल तो यहाँ से आप कलर फिल करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आएंगे, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई यहाँ से ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको और मिल जाएंगे। यहाँ से ऐसे हम ये वाला ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे हेडर रो है। अगर मान लो हम इस पर क्लिक करेंगे हेडर रो पे तो देखेंगे यहाँ जो हमारी हेडिंग का जो है रो है, यहाँ पर देखेंगे हाईलाइट है, ये देखेंगे अनहाईलाइट हो जाएगा। मान लो हमें हेडिंग का जो रो है हाईलाइट कराना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर देखेंगे ये बोल्ड होता है, अनबोल्ड होता है ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर टोटल रो पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो टोटल रो है यहाँ पर हाइड और अनहाइड होते रहेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर बैंडेड रो पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जितने भी यहाँ पर कॉलम और रो हैं देखेंगे यहाँ पर ये बैंडेड हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये कॉलम यहाँ से बैंडेड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन पे आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको शेडिंग दिख जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट। यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हैं, जो भी शेडिंग चाहिए आपको, जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप शेडिंग ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है बॉर्डर स्टाइल का। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी स्टाइल चाहिए यहाँ से आप ऐसे बॉर्डर स्टाइल ऐसे ड्रा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। जो भी स्टाइल चाहिए आप यहाँ से ऐसे बॉर्डर स्टाइल ऐसे दे सकते हैं। ये हमारा बॉर्डर स्टाइल होता है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ से और बड़ा चाहिए तो यहाँ से ऐसे क्लिक करके ऐसे और बड़ा यहाँ से बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। तो ये पेन कलर है, कौन से कलर से हमें स्टाइल देना है यहाँ से आप ऐसे चूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। ये हमारा पेन कलर होता है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे बॉर्डर पे। यहाँ पर देखेंगे आपको बॉर्डर मिल जाएगा। जैसे मान लो हमें इसमें बॉर्डर लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसा भी बॉर्डर चाहिए यहाँ से ऐसे बॉर्डर ऐसे लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये बॉर्डर पेंटर ही है, यहाँ से आप बॉर्डर को ऐसे पेंट करा सकते हैं। जो भी कलर्स चाहिए यहाँ पे कलर चूज करके बॉर्डर को पेंट करा सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा आता है टेबल लेआउट का। दोस्तों टेबल लेआउट है जो हमारा सबसे बेसिक होता है। जैसे यहाँ पर आएंगे सिलेक्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट सेल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से हमारा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कॉलम क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा ये कॉलम सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आप जो है कॉलम कर सकते हैं सिलेक्ट, या फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट सेल पे आएंगे तो देखेंगे ये सेल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब माउस का कर्सर जहाँ पर रहेगा वही कॉलम ये ऐसे सिलेक्ट करेगा। ठीक है। अब इसके बाद मान लो हमें कॉलम करना है सिलेक्ट तो देखेंगे यहाँ पर ये तीनों कॉलम ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो हमें रो करना है सिलेक्ट, यहाँ पर करेंगे क्लिक तो देखेंगे सारे रो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक होता है सिलेक्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप नॉर्मल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आएंगे व्यू ग्रिड लाइन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉर्डर है इसे हम हटाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको कर लेंगे हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट।
अब यहाँ पर हम फिर से आएंगे ऐसे, यहाँ पर टेबल लेआउट पे और यहाँ पर डिज़ाइन में जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको नो बॉर्डर कर देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे सिलेक्ट। नो बॉर्डर पे आएंगे तो यहाँ से हमारा ये बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे फिर से करेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर आएंगे, क्या नाम है, टेबल लेआउट पे। अब यहाँ पर देखेंगे व्यू ग्रिड लाइन है। इसका क्या काम है, जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन शो कर जाएगी। मतलब अभी तक आपको नहीं मालूम चल रहा था कि इसका ग्रिड लाइन कहाँ है, इसका ग्रिड लाइन कहाँ है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये हमारा ऐसे ग्रिड लाइन आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आएंगे प्रॉपर्टीज पे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है या फिर सेंटर में रखना है ऐसे। ये हमारा प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आएंगे ड्रा पे। यहाँ पर देखेंगे टेबल ड्रा है। यहाँ से आप और भी टेबल ऐसे ड्रा कर सकते हैं मैनुअल। ठीक है, यहाँ पर जितने भी टेबल आपको ड्रा चाहिए ऐसे ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इरेजर है ही है, इसको यहाँ से ऐसे हम इरेज कर सकते हैं, जो भी इरेज करना है ऐसे। यहाँ से ऐसे हम इसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आएंगे डिलीट पे। अगर मान लो हमें यहाँ से टेबल डिलीट करना है तो अगर हम यहाँ पर करेंगे डिलीट सेल पे तो ये हमारी सेल सिर्फ डिलीट होगी। डिलीट कॉलम करेंगे तो ये हमारी कॉलम डिलीट होगी। और डिलीट रो करेंगे तो हमारी रो का डिलीट होगा। और डिलीट टेबल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा सारा डाटा जो है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं इससे करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पर आएंगे डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से हमारा सारा जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, दोबारा अंडू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे रो एंड कॉलम में। मान लो इसके ऊपर यहाँ पर हमें एक और रो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो इस पर आएंगे और इंसर्ट रो पे ऐसे अबव कर देंगे क्लिक। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और रो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मान लो हमें यहाँ पर नीचे की तरफ चाहिए या फिर लेफ्ट की तरफ चाहिए या फिर राइट की तरफ चाहिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बिलो में नीचे की तरफ यहाँ से एक और यहाँ पर रो आ जाएगी। अगर मान लो हमें यहाँ पर लेफ्ट की तरफ चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। और राइट की तरफ चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे ये राइट की तरफ एक और कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जान लेते हैं मर्ज सेल का। जैसे मान लो इसे हम कर लेते हैं ऐसे सिलेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सेल है ये मर्ज हो जाएगा। अगर मान लो इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे स्प्लिट पे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कितने सेल में स्प्लिट करना है तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 या फिर यहाँ पर 1 लिख देंगे या फिर यहाँ पर ऐसे 2 लिख देंगे। देखेंगे इसी कॉलम के अंदर यहाँ पर देखेंगे 2 कॉलम में ये स्प्लिट हो जाएगा। अगर मान लो हमें ये टेबल में स्प्लिट कराना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये टेबल में ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे ऑटो फिट पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जहाँ पर हमारा टेक्स्ट होगा ये ऑटोमेटिक कंटेंट के हिसाब से ये फिट कर देगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट विंडो की तरह है, ऑटो फिट विंडो में ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सेल साइज पे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसकी सेल की साइज देंगे। यहाँ पर देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे, जितना भी हमें सेल की साइज चाहिए तो यहाँ से आप सेल की साइज ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेल की साइज दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अलाइनमेंट पे। दोस्तों अलाइनमेंट मैंने होम टैब में बताया था कि अलाइनमेंट कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको अलाइनमेंट दिख जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारे कुछ वर्ड हैं या फिर ये कुछ टेक्स्ट हैं। यहाँ पर आएंगे हम टेबल लेआउट में अलाइनमेंट। मान लो हमें सेंटर में चाहिए, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इस सेंटर में अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। और राइट में अलाइन करना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में ये अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बीच में अलाइन करना है, बीच में अलाइन कर सकते हैं, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, तो यहाँ से आप अलाइनमेंट ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे आप टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसा भी डायरेक्शन चाहिए यहाँ से आप टेक्स्ट का डायरेक्शन दे सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आएंगे सेल मार्जिन का। यहाँ से आप मार्जिन दे सकते हैं, जो भी मार्जिन चाहिए आपको। यहाँ से आप सेल की मार्जिन को ऐसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो इंसर्ट टैब के बारे में, कुछ ऐसे टूल्स जो MS वर्ड में सबसे मेन पार्ट होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन के बारे में, मीडिया के बारे में, लिंक के बारे में, कमेंट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।